हेलो पेरेंट्स, मैं अंकिता। आज मैं आपको बताऊंगी बच्चों को हिंदी कैसे सिखानी है। सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला हमें सिखानी है बच्चों को। उसके लिए हम कार्ड्स बना लेंगे, कि हर लेटर के कार्ड बना लेंगे और 3-3 या 5-5 कार्ड रख के बच्चा जैसे भी सीख रहा है, जल्दी सीख रहा है तो 5 कार्ड्स लेंगे, धीरे सीख रहा है तो 3 कार्ड्स लेंगे। उनको रख के बच्चे से मांगेंगे कि कार्ड मुझे दे दो, उस लेटर का नाम बोल के अ मुझे दे दो, ब मुझे दे दो, इस तरह से क मुझे दे दो। तो इस तरह से बार बार उनसे मांग के उन्हें अच्छे से वो सारे लेटर्स याद कराने हैं। और जब वो सारे लेटर्स उन्हें याद हो जाएंगे, उसके बाद हम उन्हें वर्कशीट्स पे मैच कराएंगे। अ से अनार, आ से आम। उन्हें छोटा अ बड़ा अ नहीं बताना है, उन्हें अ आ ई उ ऊ इस तरह से लेटर्स बताने हैं। क्योंकि वो छोटा बड़ा आ की मात्रा जब आप उनसे बोलेंगे तो वो इसको नहीं समझ पाएंगे। आपको उन्हें बोलना होगा सेम आ की मात्रा, ई की मात्रा, इ की मात्रा। तो हमें आगे की चीज़ों को ठीक करने के लिए यहीं से अपने चीज़ों को ठीक करके चलना पड़ेगा। लेटर्स आ जाएंगे, उनको उसकी प्रैक्टिस मैचिंग से करानी है और उसके बाद हम 2 लेटर को जोड़ के पढ़ना सिखाएंगे। ब स बस, घ र घर। तो इस तरह से 2 लेटर्स लिख लेंगे नोटबुक पे, बहुत सारे लेटर्स लिख लेंगे और उसको बार बार पढ़ने को कहेंगे, सारे लेटर्स पढ़ने को कहेंगे। साथ के साथ अगर राइटिंग आती है तो लिखने को कहेंगे। तो 2 लेटर्स के, उसके बाद हम जब अच्छे से 2 लेटर्स के वो पढ़ लेगा तो हम 3 पे आएंगे, 3 लेटर्स के वर्ड्स उससे पढ़ाएंगे हिंदी में। इस तरह से 3 लेटर्स के। उसके बाद हम 4 लेटर्स पे आएंगे। जब बच्चा 4 लेटर्स के वर्ड पढ़ लेगा, अगर नहीं भी पढ़ पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप 3 लेटर्स तक ही रखिए। वो धीरे धीरे जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो पढ़ने लगेगा। और 3 लेटर्स के बाद हम आ की मात्रा पे आएंगे, बड़े आ की मात्रा पे नहीं, आ की मात्रा पे। आ की मात्रा एक लेटर में लगाएंगे, आ मु, का मु। तो कोशिश करेंगे लास्ट का लेटर सेम रखेंगे और इधर के लेटर्स चेंज करके, फर्स्ट लेटर्स चेंज करके उनमें आ की मात्रा लगाएंगे सब में। पहले हमें सिमिलर वर्ड्स रखने हैं एक साथ 2-2 लेटर के, उसके बाद हम डिफरेंट करेंगे। और जब डिफरेंट करेंगे फिर लास्ट का डिफरेंट करेंगे और फर्स्ट वाला लेटर सेम रखेंगे। तो इससे, और उसके बाद हम कोई भी लेटर मैच कर देंगे, सारे लेटर मिक्स करके, सारे वर्ड्स मिक्स करके 2 लेटर्स के एक पेपर पे लिख के उससे पढ़वाएंगे। उसके बाद वर्कशीट कैसे करनी है इसकी, लिखने हैं हमें लेटर्स, सारे वर्ड्स लिखने हैं सारे 2 लेटर्स के। उनमें जहाँ भी आ की मात्रा लगनी है वो नहीं लगानी। जैसे आम है तो हम अ और म लिखेंगे और वो अपने आप सोचेगा कि इसमें कहाँ पे आ की मात्रा मुझे लगानी है और वो अपने आप पेंसिल से उसमें आ की मात्रा लगाएगा और फिर उसको पढ़ेगा आम। इस तरह से हमें वर्कशीट्स भी बनानी है और बच्चे को वर्कशीट्स के थ्रू सिखाना है। एक एक मात्रा पे अच्छे से काम करने के बाद ही हमें अगली मात्रा पे आना है। अब हमने पहले अक्षर पे आ की मात्रा की प्रैक्टिस करा ली, दूसरे पे करा ली। अब हम दोनों पे आ की मात्रा लगा के प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद हम 3 अक्षर की शब्द लेंगे और उनमें आ की मात्रा लगाकर प्रैक्टिस कराएंगे हर अक्षर पे, और तीनों अक्षर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम 4 अक्षर लेंगे और उन 4 अक्षरों में आ की मात्रा की प्रैक्टिस कराएंगे। 4 अक्षर में अगर बच्चा नहीं भी कर पा रहा है तो 3 अक्षर तक रहने देंगे, अपने आप 4 अक्षर आ जाते हैं बच्चे को। और उसके बाद हम अगली मात्रा पे आएंगे। जब तक उसे मात्रा की अच्छे से पहचान नहीं हो जाती तब तक हमें अगली मात्रा पे नहीं आना है। और जब इसकी मात्रा की पहचान हो गई आ की, तब हम इ पे आएंगे। आप डिसाइड कर लीजिए उसे इ की मात्रा पहले सिखानी है या ई की पहले सिखानी है, क्योंकि दोनों मात्राएं एक साथ नहीं चलानी है। एक साथ मात्राएं चलाने से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले इ की मात्रा सिखाएंगे, फिर उ की मात्रा सिखाएंगे, फिर ओ की सिखा देंगे। उसके बाद जब सारी मात्रा आ जाएंगी तो जो दूसरी, जैसे इ की सिखाई थी, तो अब हम जब सारी मात्राएं सिखा लेंगे तो ई की सिखाएंगे। फिर ये सारी आ जाएंगे तो हम ऊ की मात्रा सिखाएंगे, फिर औ की मात्रा सिखाएंगे। तो इस तरह से जो ई है इनकी साथ में नहीं सिखानी, ऊ की साथ में मात्रा नहीं सिखानी है, औ की साथ में नहीं सिखानी, ए की मात्रा भी साथ में हमें नहीं सिखानी है। सारी मात्राएं अलग अलग ही सिखानी है। साथ में सिखाने से बच्चा कंफ्यूज होगा। फिर वही सारी मात्राओं की एक एक मात्रा की अच्छे से प्रैक्टिस, एक एक मात्रा की अच्छे से प्रैक्टिस। और उस मात्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं जब हम, तो जो हमने आ की मात्रा, पिछली मात्रा जो भी सिखाई थी उससे रिलेटेड भी बीच बीच में पूछते रहेंगे और वर्कशीट कराते रहेंगे। इस तरह से हमें मात्राएं सिखानी है।
पहले मात्राएं 2 लेटर के वर्ड्स में सिखानी है, फिर 3 लेटर्स के वर्ड्स में सिखानी है। एक एक मात्रा को दो, आ की मात्रा 2 लेटर में सिखाई, 3 लेटर में सिखाई, 4 में नहीं भी सिखाएंगे तो स्टार्टिंग में कोई बात नहीं है। फिर इक की मात्रा 2 लेटर्स में सिखाई, 3 लेटर्स में सिखाई। सेम वर्ड के फर्स्ट लेटर को डिफरेंट रखेंगे, सेकेंड लेटर को सेम रखेंगे, जैसे सि ल में ल। इस तरह से आप कोई भी वर्ड बनाते, वर्ड का मीनिंग नहीं भी निकल रहा है तो कोई बात नहीं, बच्चे को बस रीडिंग और मात्रा की पहचान होनी चाहिए। सिल, मिल, गिल, हिल, इस तरह से कुछ भी। लास्ट का वर्ड सेम रखिए, लेटर सेम रखिए, स्टार्टिंग का लेटर चेंज करके मात्रा लगाइए, और फिर लास्ट के लेटर को चेंज कीजिए और स्टार्टिंग के लेटर सेम रखिए। इस तरह से जब सारी मात्राएं हो जाएंगी फिर हमें उसे अंग सिखाना है, और अंग के बाद अंग भी आसानी से बच्चे सीख लेते हैं, और चंद्र बिंदु सिखाना है। उसके बाद सबसे बाद में हम उसे आधा अक्षर सिखाएंगे, ज, क्या, प्या, इस तरह से वर्कशीट्स के साथ। और जब हम ऐसे धीरे धीरे हिंदी को लेके चलेंगे, टाइम दे के एक एक मात्रा पे टाइम देंगे, एक एक लेटर पे टाइम देंगे, तो बच्चे को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और उसे आगे चल के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस आपको मात्रा तब तक चेंज नहीं करनी है जब तक उसे पिछली मात्रा बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है। और जब मात्राएं अच्छे से आ गई हैं, साथ के साथ हम उसे लाइंस पढ़वाएंगे। आ की मात्रा समझ में अच्छे से आ गई तो हम उसे लाइन पढ़वाएंगे, 2-2 लेटर्स की, 2-2 लेटर के वर्ड्स की, जिसमें 3 वर्ड्स हैं एक सेंटेंस में, वो सेंटेंस भी पढ़वाना स्टार्ट करेंगे। तो इससे उसकी सेंटेंस की भी प्रैक्टिस होने लगेगी, लेकिन उसी मात्रा के सेंटेंस पढ़ाएंगे जिस मात्रा पे हम काम कर रहे हैं, और पिछली मात्रा को हम रिवाइज करते रहेंगे, और साथ साथ जो सेंटेंस हम अभी मात्रा का पढ़ा रहे हैं वो पिछली मात्रा का भी हम उसे सेंटेंस पढ़ाते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज के वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।